नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 23 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, A manufacturer of radio set produced 600 unit in 6th year। कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस करता है 600 यूनिट इन 6th ईयर। जो छठी ईयर है उसके अंदर वो क्या करता है, 600 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है। एंड 700 यूनिट्स इन 7th ईयर, और 7th ईयर के अंदर वो 700 यूनिट्स को करता है। एज्यूमिंग दैट, कह रहा है कि एज्यूम कीजिए द प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज, जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि लगातार बढ़ रहा है। बाई फिक्स्ड नंबर, कह रहा है एक फिक्स्ड नंबर के अंदर बढ़ रहा है एवरी ईयर, हर साल। फाइंड द, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के अंदर, पहले 7 साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि S7 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। उसके बाद कह रहा है कि द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वीं साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, यानी कि A10 की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या गिवन है, कह रहा है कि 600 यूनिट्स हुई हैं 6th ईयर के अंदर, यानी कि A6 गिवन है हमें। 6th ईयर का मतलब यानी कि A6 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 600 यूनिट्स के इक्वल 600 यूनिट्स दे रखी है। उसके बाद कह रहा है 7th ईयर के अंदर प्रोडक्शन कितना हुआ है, यानी कि A7 की वैल्यू दे रखी है वो ये 700 के इक्वल ये दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब यूनिफॉर्मली और एक फिक्स्ड नंबर के अंदर इंक्रीज हो तो क्या कह सकते हैं, इट इज एन AP। इट इज एन AP, जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या होगी, एक AP होगी। इट इज एन AP, तो ये AP हो गई। तो यहां से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D हो जाएगा यहां से A7 माइनस में A6 के इक्वल। तो A7 कितना है, 700 के इक्वल, माइनस कर देंगे A6 तो कितना आ जाएगा, A6 सॉरी 600, यहां पे लिख देंगे 600। तो 600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 के इक्वल, यानी कि जो D की वैल्यू है वो क्या हो गई, 100 के इक्वल। कॉमन डिफरेंस हो गया D, यानी 100 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं A की वैल्यू। A की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहां से देखिए A6 कितना दे रखा है, 600 के इक्वल दे रखा है ना। तो यहां से A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 5D के इक्वल इज इक्वल टू में कितना हो गया, 600 के इक्वल। तो यहां से देखिए A प्लस में 5 और D की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 100 के इक्वल, इज इक्वल टू कितना, 600। तो यहां से क्या करेंगे, A की वैल्यू निकाल लेंगे। A इज इक्वल टू कितना आएगा, ये तो 600 है और ये कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाई 5 500, माइनस में चला जाएगा 500, तो कितना आ गया, A की वैल्यू जो है वो आ गई 100 के इक्वल, यानी कि A की वैल्यू हमें पता लग गई और D की वैल्यू पता लग गई। अब हमें पहला क्या फाइंड आउट करना था, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है पहली 7 साल के अंदर। तो यहां से S7 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n/2, यानी कि 7/2, n की जगह क्या है 7, तो 7/2 हो गया। इनटू में क्या करेंगे 2A, तो 2 और A की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 100 के इक्वल, प्लस n-1, n कितना है 7 के इक्वल, तो 7 - 1 कितना हो गया, 6 के इक्वल, और इनटू में D, और D कितना है वो भी 100 के इक्वल। इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, यहां से 7/2 आएगा, अंदर देखिए 2 को 100 से करेंगे तो 200 हो गया, 200, और प्लस में कितना 6 को 100 से करेंगे तो कितना 600, ये हो गया। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए कितना आएगा, यहां से ये आ जाएगा, यहां से 7/2 हो गया और 600 प्लस में 200 कितना हो गया 800, ये आ गया। तो यहां से 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 0 0। इसको देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 00, ये आ गया। तो यहां से देखिए सम ऑफ 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम आ गया वो कितना आ गया 2800 के इक्वल, ये आ गया S7 की वैल्यू। तो ये आंसर हो गया पहले का तो हमारा। अब सेकंड में क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, क्या सोल्व करना है हमें, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ वो फाइंड आउट करना है, यानी कि A10 पूछ रहा है यहां से।
तो A10 किसके इक्वल होगा, A प्लस में 9D के इक्वल होगा, और A की वैल्यू हमें पता है कितनी है 100 के इक्वल, प्लस में 9, और D की वैल्यू भी कितनी है 100 के इक्वल। तो यहां से देखिए क्या बनेगी 100 और प्लस में कितना 900, 9 को 100 से करेंगे 900, अब 900 में 100 ऐड करेंगे कितना होगा 1000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है, देखिए दोनों पूछे तो दोनों हमने सोल्व कर दिए और दोनों के आंसर फाइंड आउट हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, ए मैन बाइज ए हाउस फॉर ₹24,000। कह रहा है कि एक आदमी जो है वो खरीदता है घर को 24,000 के अंदर। ही पेज ₹6,000, कह रहा है कि 6,000 रुपए तो वो पे कर देता है इन कैश, कैश के अंदर, एंड एग्री टू पे, और एग्री हो जाता है पे करने के लिए द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअली इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करने के लिए तैयार हो जाता है ऑफ ₹1000। कह रहा है कि एनुअली वो क्या कितने रुपए देगा 1000 रुपीज देगा, प्लस में 10% इंटरेस्ट देगा, 10% का इंटरेस्ट देगा ऑन द अनपेड अकाउंट। जितना उसका अकाउंट बच गया उसके ऊपर वो 10% का इंटरेस्ट उसमें प्लस करके देगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस, तो हाउस की टोटल कॉस्ट क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले तो उसने पे कर दिए हैं कितने 1000 रुपीज, तो उसने पे कर दिए। ही पेज इन कैश, कैश के अंदर उसने किसने पे कर दिए हैं 6,000 रुपीज, इज इक्वल टू ₹6,000। देखिए 6,000 उसने पे कर दिए, 24,000 का वो घर था, तो यहाँ पे अनपेड अकाउंट कितना बच गया, अनपेड अकाउंट, अनपेड अमाउंट, अनपेड जो अमाउंट है वो कितना बच गया, वो बच गया यहाँ से 24,000 माइनस में 6,000, यानी कितना बच गया, यहां से बच गया 18,000 के इक्वल, ये आ गया। यानी कि 18,000 रुपीज अभी उसके बचे हुए हैं। तो यहां से क्या करेगा, एनुअली 1000 रुपीज देगा, तो उसकी फर्स्ट जो बनेगी, वो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट बनेगी एनुअली वो कितनी बनेगी वो देख लेते हैं। अब देखिए 1000 रुपीज तो वो देगा, ठीक है 1000 रुपीज देगा, और प्लस में क्या करेगा, जो अनपेड अकाउंट है उसके ऊपर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा 10% का। तो यहां से क्या करेंगे, इसका हम 10% निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, इसका आ जाएगा 18,000 का, यहां से हम कर लेंगे कितना 10%, तो 10 अपॉन में 100 ये आ गया। तो यहां से देखिए 1 0 से 1 0 1/10 से कर लेंगे, तो यहां से 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, ये आ गया 1000 प्लस में कितना 18, ये आ गया 1800। तो यहां से कितना हो गया, ये इनको ऐड करेंगे तो 2800 के इक्वल ये हो गया। यानी कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो देगा 2800 के इक्वल, ये देगा। उसके बाद देखिए जब उसने 1000 रुपीज दे दिए तो अब उसके पास कितने बच गए, अनपेड, अनपेड बच गए अब 17। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो ये हो गई इसकी। अब सेकंड में देखिए क्या करेगा, 1000 रुपीज तो देगा, तो अब 1000 रुपीज देने के बाद में कितने बचेंगे 17,000। तो जब 17,000 बच गए तो यहां से क्या करेंगे 17,000 का 10% निकालेंगे, तो 10% 1/10। तो यहां से देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो यहां से कितने बच गए 1700। तो 1700 जब 1000 के अंदर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1000 प्लस में 1700, जब इनको ऐड करेंगे तो कितने हो गए 2700 के इक्वल। तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गई। अब थर्ड निकाल लेते हैं, कितनी आएगी 1000 और प्लस में अब कितने बच गए 16,000। तो 16,000 का हम निकालेंगे 10%, तो कितना आएगा 1/10। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल। देखिए मैंने सीधा 1/10 लिख रहा हूं क्योंकि यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 1/10 बचता है और 10 कैंसिल करता है। तो यहां सीधा 1/10 निकाल रहा हूं मैं यहां से इनका। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1000 और प्लस में कितना 1600। तो इनका कितना बन गया, ये इंस्टॉलमेंट बन गई 2600 के इक्वल। ये तीसरी इंस्टॉलमेंट इसकी बन गई। तो देखिए यहां से इंस्टॉलमेंट क्या बन गई, ये बन गई 2800, फिर उसके बाद 2700, फिर उसके बाद में 2600, ठीक है, और फिर 2500 एंड सो ऑन, ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक है जी, इतना आ गया हमें समझ में। तो यहां से देखिए जब ये एक सीक्वेंस बन गई है, ये सीक्वेंस बन गई,
तो यहाँ से जब ये सीक्वेंस बन गई तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो देखिए 27 माइनस 28 कितना आएगा, देखिए 2700 माइनस 2800 इज इक्वल टू 2600 माइनस में 2700, ठीक है जी, और इज इक्वल टू 2500 माइनस में 2600। और सभी के सभी का आंसर क्या आ रहा है, देखिए आपके सामने है, सबका जो आंसर है वो है -100 के इक्वल। यहां से -100 के इक्वल आ रहा है सभी का आंसर। तो जब सबका डिफरेंस -100 के इक्वल आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, द सीक्वेंस इज एन एपी। द सीक्वेंस इज एन एपी। जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो एक एपी है। तो यहां से जब सीक्वेंस एक एपी हो गई तो यहां से हम कह सकते हैं दिस सिंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आ गया डी आ गया -100 के इक्वल। तो डी की वैल्यू हमें पता लग गई और ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज इक्वल टू हो गया 2800 के इक्वल, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, कितने थे टोटल, इसमें 18,000 थे। तो अब 18,000 जब वो पे करेगा तो बारी बारी 1000 पे कर रहे हैं ना, तो 1000 से कम होकर के कब कंप्लीट हो गए सारे के सारे 18,000 कब तक पे कर देगा, 1000 करके। तो ये पे कर देगा 18 ईयर्स के अंदर। या फिर इसके लिए फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, एन निकालने के लिए जो अनपेड अकाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो अनपेड अकाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे एक इंस्टॉलमेंट, यानी कि एक बार में कितने रुपए दे रहा है, 1000 दे रहा है ना, और इंटरेस्ट को हटा देंगे 1000 रुपीज दे रहे हैं। तो यहां से देखिए 1000 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18। तो 18 इसका क्या बनेगा, एन बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो बनेंगी उसकी वो 18 बनेगी। या तो हम यहां से निकाल सकते हैं या फिर कॉमन सेंस से सीधा हमें पता लग रहा है कि जो यहां से 1000 रुपीज दे रहा है पर उसके अंदर इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो यहां से कितने देने उसको 18,000 दे रहे हैं, तो 18 बार देगा वो, तो नंबर एन कितना हो गया, एन इज इक्वल टू 18 के इक्वल हो गया। तो यहां से एन की वैल्यू पता लग गई। अब हमें क्या निकालना है, यहां से कह रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकल सकती है, यहां से यदि S18 हम निकाल लें तो निकल जाएगी, यानी कि सम ऑफ 18 टर्म्स का यदि सम निकाल लें कंटिन्यू हम, तो क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस। तो वहां से और जो पेड कर दिया पहले वो और ऐड कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा वहां से। तो पहले तो इसका टोटल निकाल लेते हैं। देखिए S18 सम ऑफ 18 टर्म्स निकाल लेते हैं, कितना आएगा, n की जगह 18 रखेंगे तो 18/2 आएगा। इनटू में देखिए 2a है तो 2 इंटू में a कितना है 2800 के इक्वल। जब 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5600, ये आ गया। अब देखिए प्लस में n-1 यानी 18 - 1 कितना हो गया 17 के इक्वल, और 17 इंटू में d कितना है, d है -100 के इक्वल, ये है। तो यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। अब कितना आएगा, देखिए ये कैंसिल होकर के कितना हो गया 9 के इक्वल, तो ये 9 आ गया। और मल्टीप्लाई में देखिए 5600 था और उसमें से ये बन गया माइनस का 1700, ये बन गया 1700 के इक्वल। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, ये आएगा 9 और मल्टीप्लाई में कितना, यहां से माइनस करेंगे तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आएगा 9 और ये बच गया 4, 4 - 1 3, यानी कि 3900 के इक्वल। अब यहां से देखिए हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहां से आएगा 0 0 और 9 9 जा 81, 1 8 कैरी चली गई और 9 3 जा 27, 27 और 8 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 35 के इक्वल, ये आ गया 35 के इक्वल। अब क्या करेंगे, ये तो आ गई यहां से टोटल सम कितना 18 टर्म्स का, यहां से तो उसने इंस्टॉलमेंट जो दिया उनका सम आया है ये। अब क्या करेंगे, अब यहां से जो ये सम आ गया, अब टोटल कॉस्ट निकालनी ना हमें हाउस की, कितनी लगी उसकी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस इज इक्वल टू आएगी, देखिए ये तो उसने दिए, साथ में पहले उसने कितने दे दिए थे कैश के अंदर 600 रुपीज, तो वो भी तो ऐड करेंगे इसके अंदर। तो देखिए 35,100 प्लस में कितना, प्लस में 6000 जो कैश के अंदर उसने पहले दे दिए, उनको भी हम ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे, ये बन गए 41,100 के इक्वल। 41,100 ये उसने कैश, सॉरी ये उसकी टोटल हो गई कॉस्ट ऑफ द हाउस, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर।
क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, ए थीफ रन विद यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि एक चोर है जो यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है ऑफ 100 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 100 मीटर वो दौड़ पा रहा है, इतनी उसकी स्पीड है। किसकी? थीफ की, चोर की। आफ्टर 1 मिनट, कह रहा है कि 1 मिनट के बाद में ए पुलिसमैन रन आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। अब कह रहा है 1 मिनट बाद में उसके पीछे पुलिसमैन दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए। तो देखिए 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर गया होगा? 100 मीटर, यानी कि वो 100 मीटर का उन दोनों के बीच में गैप हो चुका है, यानी कि 100 मीटर वो चोर उससे आगे निकल चुका है। अब कह रहा है ही रन विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। कह रहा है कि यदि वो दौड़े, कह रहा है कि ही रन्स विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। 100 मीटर पर मिनट से ही कौन दौड़ रहा है? जो पुलिसमैन है वो भी 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ रहा है। इन द फर्स्ट मिनट, कह रहा है पहली मिनट के अंदर तो वो 100 मीटर दौड़ता है, एंड इंक्रीज हिज स्पीड, और उसके बाद बढ़ा लेता है अपनी स्पीड को बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सेसिव मिनट, यानी कि अगले मिनट में वो दौड़ेगा कितना? 110 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 110 मीटर दौड़ेगा, उससे अगले में वो दौड़ेगा 120 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना? 120 मीटर। उससे अगले में 130 मीटर, 140 मीटर, ऐसे बढ़ाता हुआ जा रहा है अपनी स्पीड को। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। कह रहा है कितनी मिनट बाद में जो पुलिसमैन है वो पकड़ लेगा उस थीफ को, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहीं से ये लेट कर लेते हैं, लेट द पुलिसमैन, यही लेट कर लेंगे हम। द पुलिसमैन विल कैच द थीफ, विल कैच द थीफ इन इज इक्वल टू कितनी मिनट में? n मिनट्स के अंदर हम मान लेते हैं कि वो उसको पकड़ लेगा। n मिनट्स के अंदर पकड़ लेगा। हमने इसको लेट कर लिया कि जो पुलिसमैन है वो एक थीफ को, एक चोर को पकड़ लेगा कितनी मिनट में? n मिनट्स के अंदर। अब देखिए n मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उस थीफ ने? भाई उसने, वो जो थीफ है वो भी n मिनट तो दौड़ा होगा, ठीक है? n मिनट्स में पकड़ लेगा तो n मिनट्स तक तो दौड़ा है ना थीफ भी, तो थीफ दौड़ा है n मिनट्स तक, और साथ में 1 मिनट पहले भाग चुका था उससे, तो n+1 मिनट दौड़ा है कौन? थीफ। द थीफ रन द थीफ रन्स कितने? n+1 मिनट्स, 1 मिनट्स, n+1 मिनट्स तक दौड़ता है थीफ। अब जब n+1 मिनट्स तक दौड़ता है, ये तो उसका टाइम हो गया, यानी कि उसको कितना टाइम, थीफ कितनी टाइम तक दौड़ा? n+1 मिनट्स तक, ठीक है? उसके बाद में उसकी जो स्पीड है वो क्या है? थीफ की स्पीड, द स्पीड ऑफ द थीफ। देखिए थीफ की स्पीड भी पता होनी चाहिए हमें, तो थीफ की स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर मिनट। अब देखिए जब थीफ की स्पीड पता लग गई और वो कितना टाइम दौड़ा वो भी पता लग गया, उसका टाइम भी पता लग गया, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे हम। भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है थीफ ने, वही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन? पुलिसमैन भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना थीफ ने किया है। तो देखिए डिस्टेंस निकाल लेंगे यहां से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ इज इक्वल टू कितना आएगा? भाई थीफ के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो यह आएगा कितना? स्पीड इनटू टाइम के इक्वल, स्पीड इनटू में टाइम, यह आएगा। तो यहां से स्पीड पता है कितनी है? 100, और टाइम भी पता है कितना है, तो स्पीड हो गई 100 के इक्वल, और टाइम भी पता है कितना? n+1 मिनट तक दौड़ा था, तो यहां से ये आ गया उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। भाई थीफ ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब देखिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा थीफ, उतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पुलिसमैन ने, तो पुलिसमैन का डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से पुलिसमैन जो है पहली मिनट के अंदर कितना दौड़ रहा है? 100 मीटर,
यानी 1 मिनट के अंदर कितना दौड़ेगा, 100 मीटर दौड़ेगा। तो 1 मिनट के अंदर कितना, पहले मिनट के अंदर दौड़ा 100 मीटर, फिर उसके बाद उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया 10 से, तो 110 मीटर दौड़ा है दूसरे मिनट के अंदर। तो एक 110 इन द सेकंड मिनट, उससे अगले में 120 इन द थर्ड मिनट, 130 इन द फोर्थ मिनट एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे करके वो दौड़ रहा है, उसकी स्पीड जो है बढ़ती हुई जा रही है, तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ता हुआ जा रहा है पर मिनट के हिसाब से। देखिए पहली मिनट में 100 मीटर दौड़ा, दूसरे मिनट के अंदर 110 दौड़ा, फिर तीसरी मिनट के अंदर 120 दौड़ा, फिर उससे अगले में 130 दौड़ा एंड सो ऑन, ऐसे दौड़ रहा है वो। तो यहां से देखिए इनका जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे तो सबके इक्वल आ रहा है, कितना, 10 के इक्वल। सबका जो गैप है वो 10 के इक्वल आ रहा है, इसका भी 10 के इक्वल आ रहा है, इसका भी 10 के इक्वल आ रहा है। तो जब ये गैप जब इक्वल है, जब डिस्टेंस इनका इक्वल है इनके बीच में, तो हम क्या कह सकते हैं, द सीक्वेंस इज एन एपी। द सीक्वेंस इज एन एपी। जो ये सीक्वेंस है वो क्या है, एक एपी है। तो यहां से क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 के इक्वल, एंड डी इज इक्वल टू कितना हो गया, डी हो गया 10 के इक्वल, हो गया। अब यहां से देखिए, अब हमें निकालना है, क्या करें, यहां से हम निकाल लेंगे क्या, एन निकाल, एन तो पता ही नहीं हमें कितनी टर्म्स, एन तो निकालना ही हमें, तो एन तो यहां से हमें नहीं पता। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां से निकाल लेते हैं सम, मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया इस थीफ को पकड़ने के लिए। और लेकिन क्या करेंगे, यहां से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है थीफ ने, उतना ही ट्रेवल करना पड़ेगा किसको, पुलिसमैन को। तो यहां से इनका जो सम आएगा उसको हम इक्वेट कर देंगे किसके, इसके इक्वल रख देंगे। जो थीफ का डिस्टेंस ट्रेवल किया था ना थीफ ने, उसके इक्वल रख देंगे। तो यहां से क्या करेंगे, देखिए जो एस एन है वो इक्वल कर देंगे किसके, वो कर देंगे 100 इंटू एन प्लस 1। इतना ही तो डिस्टेंस उसको ट्रेवल करवाना है। इतना डिस्टेंस जब ट्रेवल कर देगा कितने टाइम में, वो तो हमें पता ही नहीं है। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, एन, तो एन निकाल लेंगे बस यहां से। तो देखिए यहां से इक्वेट कर देंगे इसको कितने के, 100 इंटू एन प्लस 1 के। तो यहां से एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा फॉर्मूला n/2, कितना होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल, ये होता है। इज इक्वल टू कर देंगे किसके इक्वल, 100 इंटू एन प्लस 1 के इक्वल, ये लिख देंगे। अब यहां से देखिए एन का तो हमें पता ही नहीं है, तो n/2, इस 2 को ले जाते हैं इधर, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना हो गया, यहां से n रह गया, इंटू में 2, और a की वैल्यू पता है कितनी है, 100 के इक्वल, और प्लस में n-1, और इंटू में d की वैल्यू पता है कितनी है, 10 के इक्वल, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 इधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो 200 हो गया। और यहां से कितना है, n प्लस 1 के इक्वल, तो यहां से ये बन गया, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आ गया, 200 n आ गया, और प्लस में कितना आ गया, प्लस में आ गया 200 के इक्वल, ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, यहां से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, यहां से ये n है बाहर, और n जब बाहर है तो यहां से बन गया 200, और ये बनेगा कितना, प्लस में 10n और माइनस में 10, ये आ गया। यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, ये आ गया 200n प्लस 200 के इक्वल, ये आ गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 200 माइनस में 10, कितना, 190। अब 190 को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10n स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा प्लस का 190n के इक्वल, ये आ गया। और इधर कितना है, इधर है 200n और प्लस में 200, ये वैल्यू दे रखी है। इसको हम आगे करते हैं, देखिए यहां से 10n स्क्वायर को तो एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये इधर आएगा तो माइनस का 200n आएगा, और प्लस का 190n है, तो कितना आ गया, यहां से आएगा प्लस का कितना, 10, प्लस का सॉरी माइनस का आएगा, माइनस का 10n आएगा। उसके बाद ये इधर आएगा तो ये माइनस का 200 रहेगा, इज इक्वल टू में 0, ये आ गया। अब इसको आगे करते हैं, देखिए क्या बनेगा, ये यहां से आ गया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट को किससे, 10 से। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा n स्क्वायर, आ गया, माइनस में कितना, माइनस में n, और माइनस में कितना आएगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 20, इज इक्वल टू में कितना, इज इक्वल टू में 0, और ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, n स्क्वायर को n स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या बने, -20 के इक्वल बने, और उनका सम करें तो क्या बने, उनका सम बने -n के इक्वल। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा यहां से माइनस का 5n,
माइनस का 5n बनेगा और प्लस का बनेगा 4n। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 n² के इक्वल आएगा माइनस का, और जब इनको सोल्व करेंगे इनका सम करेंगे तो आएगा माइनस का n के इक्वल, और माइनस का 20 एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू में 0। अब फर्स्ट टू फैक्टर्स में से कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, n आएगा कॉमन, अंदर बचेगा n-5, यहां से 4 आएगा कॉमन प्लस का, अंदर बचेगा n-5 इज इक्वल टू में 0। ये आ गया। यहां से कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से तो कितना आएगा, n-5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n+4 इज इक्वल टू में 0। तो यहां से दो फैक्टर बन गए, दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 के, तो n-5 इज इक्वल टू 0, n+4 इज इक्वल टू 0, और यहां से n इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 के इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 5 के इक्वल तो हो सकती हैं, लेकिन n इज इक्वल टू -4 के इक्वल थोड़ी हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे और इसको वैल्यू को ले लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 5, और n ही हमने क्या लेट किया था कि तो थीफ है उसको कैच कर लेगा, सॉरी पुलिसमैन है वो कैच कर लेगा थीफ को इन n मिनट्स, यानी n इज इक्वल टू 5 मिनट, यानी 5 मिनट्स के अंदर वो उसको कैच कर लेगा, इन 5 मिनट्स के अंदर उसको कैच कर लेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, देखिए क्या दे रखा है, इन ए स्कूल, कह रहा है कि एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, कह रहा है कि जो स्टूडेंट है उन्होंने सोचा कि प्लांट कर दिए जाएं ट्रीज को, यहाँ पे ट्री लगा दिए जाएं इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ, टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए, एंड एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया, द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। कह रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया कि जिस क्लास के अंदर वो पढ़ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज वो लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है यहाँ से, ए सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन जो होगा, विल प्लांट वन ट्री, वो एक ट्री को प्लांट करेगा। ए सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास वाला 2 ट्रीज को, और थर्ड क्लास वाला 3 ट्रीज को, 3 ट्रीज को, 4 ट्रीज को, ऐसे करेंगे। एंड 12th क्लास सोन, 12th क्लास का जो सेक्शन होगा एक सेक्शन, वो 12 ट्रीज को प्लांट करेगा। हु विल प्लांट, सॉरी ये आ गया, 12 ट्रीज को वो प्लांट करेगा। कह रहा है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और प्रत्येक क्लास के जो है 3 सेक्शन है यहाँ पे। तो कह रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा कितने ट्रीज जो है प्लांट करे जाएंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहां से देखिए हमें क्या पता है, यहां से कह रहा है प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है, और एक सेक्शन का बच्चा, सॉरी एक क्लास का बच्चा उतने ही प्लांट करेगा ट्रीज को जिस क्लास में वो पढ़ रहा है। यानी कि जो यदि वो फर्स्ट क्लास में है तो एक ट्री प्लांट करेगा, लेकिन उसमें 3 सेक्शन है तो 3 प्लांट कर देगा ना, वो एक सेक्शन एक करेगा, तो 3 हो गए, तो 3 के इक्वल आ गया, फर्स्ट आ गया 3 के इक्वल। फर्स्ट क्लास के बच्चे 3, जो तीनों सेक्शन के हैं सभी एक करेंगे तो 3 हो गए ना। उसके बाद देखिए सेकंड क्लास का बच्चा है तो 2 प्लांट करेगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो 2 3 जा 6, ये 6 ट्रीज को प्लांट करेगा। उससे अगला थर्ड क्लास का जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो 3 प्लांट करेगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो 3 को करेंगे हम 3 से, 3 3 जा 9। उसके बाद फोर्थ क्लास वाला क्या करेगा, 4 करेगा, लेकिन 3 क्लास है तो 4 3 जा 12, ये 12 हो जाएंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो 12th क्लास के अंदर कितने हैं, 12 बच्चे हैं, सॉरी 12 क्लास है, उसके अंदर कितने प्लांट करेंगे वो ट्रीज को, 12 करेंगे, लेकिन सेक्शन कितने हैं 3, तो 12 3 जा 36। जो 12th क्लास का है वो कितने करेगा, 36 करेगा। तो अब यहां से देखिए ये एक सीक्वेंस बन गई, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। देखिए ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 के इक्वल। जब 3 के इक्वल आ रहा है, यानी कि इक्वल आ रहा है सभी का डिफरेंस, तो हम यहां से कह सकते हैं इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये एक एपी है। जब ये एपी है तो यहां से ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू कितना है 3 के इक्वल, एंड डी इज इक्वल टू कितना है, वो भी 3 के इक्वल। अब यहां से देखिए नंबर ऑफ ट्रीज, एन कितना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें पता है, जितने सेक्शन जितनी क्लास होंगी उतने होंगे ना, तो 12 के इक्वल इसमें नंबर ऑफ
टर्म्स होंगे। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के द्वारा कितने ट्रीज जो है प्लांट करे गए वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि S12 हमें फाइंड आउट करना है या फिर SN। N का तो पता ही लग गया 12 के इक्वल, तो S12 हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए S12 इज इक्वल टू कितना आएगा, S12 इज इक्वल टू होगा N/2। N कितना है यहाँ पे 12, तो 12/2 हो गया। इनटू में 2a और a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 2 जा 6 हो गया। प्लस में n-1 यानी कि 12 - 1 कितना हो गया 11 के इक्वल। और इनटू में d कितना है 3 के इक्वल, ये कर दिया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 आएगा। अंदर देखिए ये 6 आ गया और प्लस में 11 3 जा 33 आ गया। अब इसको हम करेंगे सोल्व, तो आगे कितना आएगा 33 + 6 39, तो 39 और मल्टीप्लाई बाय कितना 6, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए 9 6 जा 54, 4 5 कैरी चली गई, 6 3 जा 18 और 18 के अंदर 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 23, तो 234 प्लांट्स जो हैं टोटल वो 234 ट्रीज को वो प्लांट करेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। टोटल ट्रीज कितने प्लांट करे जाएंगे, तो वो हैं 234 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, रेशमा wanted to save at least ₹6500। कह रहा है कि रेशमा जो है वो कम से कम 6500 रुपीज सेव करना चाहती है फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। कह रहा है कि अगले साल अपनी बेटी के पास स्कूल में भेजने के लिए। सी सेव्ड ₹450 रुपीज वो सेव करती है इन द फर्स्ट मंथ, पहले मंथ के अंदर। एंड रेज्ड हर सेविंग बाय ₹20 एवरी नेक्स्ट मंथ, और हर मंथ जो है 20 रुपीज उसमें बढ़ा लेती है, इंक्रीज कर लेती है। तो कह रहा है हाउ मच विल सी बी एबल टू सेव इन नेक्स्ट 12 मंथ। नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर वो कितना सेव कर पाएगी, कितना सेव करने में एबल होगी। और विल सी बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर, क्या वो एबल हो पाएगी अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए अगली साल। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए फर्स्ट मंथ में वो कितना सेव करेगी 450 के इक्वल। उससे अगले मंथ के अंदर कितनी करेगी 20 इंक्रीज करेगी, तो 470। उससे अगले मंथ के अंदर 20 और ऐड करेगी, तो कितने हो गए 490 एंड सो ऑन। देखिए इस तरह से उसके बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहां से देखिए गैप कितना है, हमें पता है 20 ऐड कर रहे हैं हर के अंदर, तो 20 तो ये सीक्वेंस क्या बन गई AP बन गई। द सीक्वेंस इज एन AP, ये सीक्वेंस क्या बन गई एक AP बन गई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, A की वैल्यू A इज इक्वल टू कितना हो गया 450 के इक्वल, एंड D इज इक्वल टू कितना हो गया 20 के इक्वल। 470 - 450 कितना आएगा 20 के इक्वल, तो D की वैल्यू पता लग गई। अब देखिए कितने मंथ्स तक ये करेगा ऐसा, कितने मंथ तक करेगी ऐसा, तो ये 12 मंथ तक करेगी, एक साल के लिए टारगेट है उसका। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी होंगी 12 के इक्वल, तो n इज इक्वल टू 12 हो गया। अब यहां से देखिए हमें क्या निकालना है, सम निकालना है हमें। तो सम निकालना है 12 मंथ्स के अंदर कितने पैसे वो सेव कर लेगी। तो यहां से SN निकालना है और n की वैल्यू हमें पता है, n कितना है 12 के इक्वल। तो यहां से SN इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू में D, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से देखिए हमें निकालना है क्या S12, n की वैल्यू पता है 12 के इक्वल है। तो यहां से S12 कितना हो जाएगा 12/2 2a यानी कि 450 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 900 के इक्वल। और प्लस में कितना n-1 यानी कि 11 इंटू में D कितना है 20, ये लिख दिया। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, ये 6 पे कैंसिल हो गया, तो 6 आ गया बाहर, और अंदर कितना 900 और प्लस में कितना 11 2 22 और 0, इनको हम ऐड करेंगे कितना आएगा, ये यहां से आ जाएगा S12 जो आएगा वो आएगा यहां से 6 मल्टीप्लाई बाई 900 के अंदर 220 ऐड करेंगे तो आएगा 1120 के इक्वल। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 0, 6 2 12 2 1 कैरी चली गई, 11 6 66 एंड 67, तो यहां से आ गया 6720 के इक्वल।
लेकिन उसको कितना सेव करना था, उसको सेव करना था 6500 के इक्वल। तो यहां से देखिए वो नेक्स्ट ईयर अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी, इतना सेव कर चुकी है। तो यहां से इतनी सेविंग हो गई उसकी, और यस इसका आंसर आ जाएगा। क्या वो एबल होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है विल सी बी एबल, क्या वो एबल होगी? तो यस उसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, रामकली वुड नीड ₹1800। कह रहा है कि रामकली है उसको चाहिए 1800 रुपीज की जरूरत है फॉर एडमिशन फीस के लिए एंड बुक्स एटसेट्रा, और बुक्स के लिए फॉर हर डॉटर टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। कह रहा है कि उसकी जो बेटी है वो अगली साल से स्कूल जाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है, उसको 1800 रुपीज की जरूरत है। सी सेव्ड ₹50 इन फर्स्ट मंथ। कह रहा है कि पहले मंथ के अंदर उसने 50 रुपीज को सेव किया ऑफ दिस ईयर, इस ईयर के अंदर, एंड इंक्रीज हर मंथली सेविंग, और अपनी मंथली जो सेविंग है उसको इंक्रीज करती है बाय ₹20 से। आफ्टर ए ईयर, कह रहा है कि एक साल बाद में, हाउ मच मनी सी सेव, विल सी सेव, कितनी मनी वो सेव करेगी। विल सी बी एबल, क्या वो एबल होगी टू फिलफिल हर ड्रीम्स ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल, क्या वो एबल हो पाएगी अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए, क्या उसके ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से फर्स्ट मंथ के अंदर उसने कितनी सेविंग करी है 50 रुपीज की, उससे अगले में उसने कितनी सेविंग करी है, वो करी है उसने 20 इंक्रीज कर दिए उसने, तो 70 हो गए। फिर उससे अगले में उसने 20 इंक्रीज कर दिए, कितने हो गए 90। फिर उससे अगले में 20 इंक्रीज कर दिए 110 हो गए, एंड सो ऑन। ऐसे उसने 12 मंथ तक इंक्रीज किया है। तो यहां से ये सीक्वेंस है, इसके अंदर 20 इंक्रीज हो रहे हैं हमें पता है, तो यहां से ये सीक्वेंस क्या बन गई, एपी बन गई। तो द सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये सीक्वेंस क्या बन गई, ये एक एपी बन गई। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू 50, डी इज इक्वल टू 20, क्योंकि 20 इंक्रीज हो रहा है सब में, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया 20 के इक्वल। और एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, देखिए 12 मंथ्स तक ऐड करेगी, उनको जमा करेगी, सेव करेगी, तो 12 हो गया। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 12 के इक्वल। अब यहां से देखिए हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी कि एक साल के अंदर कितने जोड़ लेगी, कितनी सेविंग उसकी हो जाएंगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो S12 निकाल लेंगे। हमें पता है एन कितना है 12 के इक्वल, तो S12, तो यहां से S12 कितना आएगा, S12 इज इक्वल टू आएगा n/2। एन कितना है 12 के इक्वल, तो 12/2 हो गया। और 2a, a कितना है 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 100 के इक्वल, प्लस n-1 यानी कि 12 - 1 11 के इक्वल, इनटू में d कितना है 20 के इक्वल, ये रख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 6 12, 6 से कैंसिल। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 6 आ गया बाहर, और अंदर कितना बचा, यहां से ये हो गया 100 के इक्वल, और प्लस में कितना 11 2 22 2 2 0, ये आ गया। तो यहां से देखिए 6 तो ये आ गया, इनको हम ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 320, ये आ गया 320 के इक्वल। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 6 से, तो कितना आएगा S12 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 का 0 आएगा, 6 2 12, 2 1 कैरी चली गई, 6 3 18 1 19, ये आ गया 1920 के इक्वल। और उसको कितनी सेविंग करनी थी, उसको कितने पैसे चाहिए थे 1800, जबकि उसने सेव कर लिए कितने 1920, तो वो फुलफिल कर पाएगी अपने ड्रीम्स को। तो यहां से आंसर आ जाएगा यस के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। और ये था इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 का, और ये था लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, यानी फिनिश होता है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।